Hello everyone, how are you all? I hope you are fine. So let's discuss मार्केट क्या सिनेरियो लग रहा है आने वाले वीक में और कैसे मार्केट में क्या हम प्ले कर सकते हैं स्ट्रेटेजी, राइट? सो आई होप यू ऑल आर फाइन. सो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर आप ब्रॉड ट्रेंड, एक मिनट मैं पहले आपको बता देता हूँ. ब्रॉड ट्रेंड जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक ब्रॉड ट्रेंड माइनस नहीं होता है, राइट? मतलब माइनस मतलब वीक नहीं हो रहा है, राइट? सो अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली हम काफ़ी, आई थिंक ऑलमोस्ट लास्ट मैनी वीक्स वी आर डिस्कसिंग कि इसके नीचे नहीं जाता है जब तक तब तक ब्रॉड ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट माइनर ट्रेंड में एक इश्यू हुआ है. तो ये जो लो है, रिसेंट लो, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए. ये लो जब तक ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक ब्रॉड स्ट्रक्चर निफ्टी का इतना ख़राब नहीं है, राइट? सो लेट्स डिस्कस शॉर्ट टर्म में क्या है. अगर आप देखेंगे कि पहला एक सेलिंग आया, देन मार्केट ने कंसोलिडेट किया, देन सेलिंग आया, देन एक आप लिया, और ये सेलिंग अब अभी भी यहाँ पे, क्या ये सेलिंग फिर से लोड ब्रेक डाउन करेगा या ये सेलिंग के बाद एक नया हाई की तरफ जाएंगे, राइट? लेट्स सी द सिनेरियो. व्हाट आर द सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ अस. सो अगर आप देखेंगे कल फ्राइडे को एक अच्छा खासा ओपन हुआ, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर एक नीचे आया, देन लास्ट में एक क्लोजिंग पे अप साइड दिया, राइट? बट ये एक जोन है, आप 19,650 से 600 फ्यूचर में, राइट? उसके ऊपर अगर जब तक फ्यूचर में सस्टेन नहीं करता है, जैसे आप मान लो यहाँ पे गैप अप हो गया, बट it has to be sustained here and then break out, right? Then we can look for a long opportunity. But मान लो सस्टेन होता है फिर नीचे चला जाता है, तो इसके नीचे जैसे ही आपको निफ्टी दिखे, जैसे मान लो यहाँ पे नीचे चला गया, ब्रेक डाउन किया और उसके बाद सस्टेन कर रहा है और फिर ब्रेक डाउन, तो वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट. ये एक एरिया है जहाँ पे यू शुड अवॉइड द ट्रेड. वाई? बिकॉज देर इज़ अ लो कंफर्मेशन की ये सेलिंग कंटिन्यू कर रहा है, ये सेलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, राइट? सो लेट्स सी टू मंडे को क्या होता है. वी हैव टू सिनारियोज, मैं अगेन रिपीट करता हूँ. इधर यहाँ के ऊपर गैप अप हो, फिर सस्टेन करें, देन फिर एक नए रेंज ओपन करें, तो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग. बट मान लो यहाँ पे गैप डाउन करता है और यहाँ पे कहीं ने सस्टेन करता है और फिर नीचे में आता है सेलिंग, तो वी कैन लुक फॉर द सेलिंग, राइट? सो कीप इन माइंड दिस थिंग, डोंट फोर्स द ट्रेड. देन लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी का अगर आप ब्रॉड ट्रेंड देखेंगे, 1 मिनट यहाँ, सो वो भी जो रिसेंट लो है उसके नीचे अगर जाए तभी ये ब्रॉड ट्रेंड में वी कैन से दैट बहुत वीकनेस आ गई है. सो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो सेम निफ्टी की तरह ही है. एक सेलिंग आया, देन पुल बैक, देन सेलिंग, देन एक पुल बैक, अभी एक पुल बैक मोड में है, राइट? अब व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट ऑन मंडे, राइट? मंडे को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक एरिया है 45,200 टू 45,250, 250, राइट? इसके ये जोन में बेसिकली हाउ बैंक निफ्टी रिएक्ट, राइट? मान लो यहाँ पे आता है, फिर सस्टेन करता है, तो नीचे जाता है या फिर ब्रेकआउट करता है, तो दैट विल डिसाइड दैट वेदर वी विल लॉन्ग और शॉर्ट. बट शॉर्ट आपको इसके नीचे ही करना है. 44,750 800 का जो एक जोन है, ये जो यहाँ पे लो, उसके नीचे अगर मान लो बैंक निफ्टी गैप डाउन, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया, मान लो गैप डाउन हो गया और फिर यहाँ पे सस्टेन करके फिर नीचे जाता है, वी कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज, राइट? सो मेक श्योर दैट wait for the right ideal conditions rather than pushing yourself for any kind of trade. तो फिन निफ्टी भी अगर आप देखेंगे सेम गैप डाउन हुआ, फिर सेलिंग हुआ, देन सेलिंग, फिर यहाँ पे अब यहाँ पे एक पुल बैक आया, देन अगेन बाइंग आया, राइट? सो फिन निफ्टी भी ये जोन है जो 20,100, अगर बाइंग करना तो यहाँ के ऊपर जाने दो, फिर सस्टेन होगा, देन वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज, राइट? बट मान लो इसके नीचे चला जाता है 19,000, अगर आप ये जो रिसेंट अभी जो लो मारा 19,850 के नीचे जाता है, एंड इफ इट सस्टेन फॉर जैसे मान लो यहाँ पे नीचे गया और फिर यहाँ पे एक बेस बनाता है, देन इट गोज डाउन, तो हमारा एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकता है. सो आई होप यू आर क्लियर दैट कैसे मार्केट को देखना है और कैसे प्ले करना है. सेम वे अगर आप देखेंगे ये बड़ा सेलिंग कैंडल जो आया था स्मॉल कैप में, लास्ट 2 डेज हमें बाउंस बैक देखने को मिला है, बट वी वांट स्मॉल कैप इंडेक्स टू गो अबाउट दिस लेवल, राइट? फॉर शोइंग अ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड ग्रेट काउंटर लॉट ऑफ, जहाँ पे भी ऐसे मूव्स आया और उसके बाद स्टॉक वापस नए हाई की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है. बट लेट द मार्केट डिसाइड. जो रिसेंट हाई है 11,800, जो अगर आप देखेंगे
11,800 के ऊपर, तो वो सस्टेन करे, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी जो लास्ट में ऐसे गए, स्मॉल कैप इंडेक्स आपका ऐसे गया है, राइट। तो ये एक डाइवर्जन है, देखते हैं मंडे को ये डाइवर्जन कैसे प्ले आउट होता है। तो अपने को ये सब ऑब्जर्व करना है। वी वांट, अगर फिर से हमें एग्रेसिव तेजी करना है तो ये 11,800 के ऊपर सस्टेन करे स्मॉल कैप इंडेक्स, देन वी कैन लुक फॉर एग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज, राइट। So thank you so much. See you all next week, and keep learning and keep improving. And don't forget to share your feedback and comments, and don't forget to like also. Yeah. Thank you so much.